आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन प्रूफ कर दिए थे। याद कीजिए कल जो पढ़े थे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा इसमें एक चीज बताए थे, जो ये आई नॉट होता है, आई नॉट क्या होता है? ये आई नॉट होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा ये I बराबर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी किस चीज का इक्वेशन था? अल्टरनेटिंग करंट का। इसी के साथ साथ एक चीज और बताए थे, वोल्टेज का जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, और V नॉट को हम क्या बोले थे? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं भाई पीक वैल्यू होता है क्या? पीक का मतलब समझिए शिखर मान, शिखर मतलब सबसे उच्चतम मान को हम पीक वैल्यू कहते हैं। ये हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग हेडिंग डाला था, सोर्स बताए थे एसी सोर्स और डीसी सोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एसी सोर्स तो मान लीजिए ठीक है, डीसी सोर्स क्या किसी बैटरी से निकलती है? डीसी सोर्स मतलब समझिए बैटरी, क्या समझिए? डीसी सोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? बैटरी करवाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीक वैल्यू, क्या जानते हैं? पीक वैल्यू। हेडिंग डालिए पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब शिखर मान। कौन सा मान? शिखर। पीक वैल्यू मतलब क्या हो गया? शिखर मान। हेडिंग डालिए तो पीक वैल्यू, पीक वैल्यू शिखर मान। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या फिर करंट जो होता है। हाँ बोलिए, लिख लिए। अच्छा जैसे मान लीजिए अगर हम पीक वैल्यू की बात करें तो हमारा समीकरण आया था अल्टरनेटिंग करंट का, भाई I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या था? इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण था। इसमें जो ये आई नॉट होता था इसी को हम कहते थे पीक वैल्यू। पीक मतलब सबसे अधिकतम मान इसका रहता है। आज इस पर हम और भी बहुत सारी बात करेंगे। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर, शिखर। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़े थे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी में V नॉट के बारे में शायद कुछ बताए थे। ये क्या होता है? ये होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या चीज? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड इसके बाद हम जानेंगे, चलिए अब हम जानते हैं मीन वैल्यू। क्या चीज जानेंगे? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान। उसके बाद हम लोग जानेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट,
मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। इसको प्रूफ भी करेंगे मीन वैल्यू क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो मध्यमान होता है वह क्या होता है। अच्छा, मध्यमान बोलते हैं इसी को क्या कहते हैं, औसत, औसत। अगर कोई कहते हैं एवरेज मीन, फिर भी हम यही कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान या फिर औसत मान। अच्छा, इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, दो लाइन। जो मीन वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता क्या है भाई, माना प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, माना प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, माना प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, माना प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, कोमा जहां I नॉट धारा का शिखर मान है, शिखर मान के ब्रैकेट में लिख दीजिए पीक वैल्यू, जहां I नॉट धारा का शिखर मान, जहां शिखर मान लिखेंगे उसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, पीक वैल्यू, शिखर मान, पीए के पीक वैल्यू, जहां I नॉट धारा का शिखर मान है, तब है, जहां I नॉट धारा का शिखर मान है तब अर्धचक्र, अर्धचक्र के ब्रैकेट में लिखिए जरा सा, t बराबर 0 से t बराबर t/2, t बराबर 0 से t बराबर t/2 के लिए औसत धारा। अच्छा, एवरेज करंट पढ़ाए थे, अगर याद हो आप लोग को, विद्युत धारा में याद कीजिए, विद्युत धारा जब पढ़ाए तो वहां बताए थे औसत धारा, थोड़ा सा भी याद हो तो बताइए औसत धारा क्या होता है। शायद हम लोग औसत धारा के बारे में पढ़े थे। I बराबर, ध्यान से देखो तो ये एवरेज का सिंबल, और बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन I dt बटे इंटीग्रेशन dt, लिमिट लगा दिए थे, t बराबर मान लीजिए t1 से t बराबर t2, हाँ कि ना, यहाँ पे लिमिट लगाए थे t बराबर मान लीजिए t1 से t बराबर t2, t1 t2 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे अर्धचक्र के लिए, तो t बराबर 0 से t बराबर t/2 है हमारा हाफ साइकिल, है या नहीं है। यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, t बराबर 0 से t बराबर t/2, हाफ नहीं t/2। तो औसत धारा की अगर बात की जाए, किसकी बात करी जाए, औसत धारा की, तो क्या हम लिख सकते हैं, I मीन, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, I एवरेज बराबर, वो हमारा टाइम है, t बराबर 0 से t/2 टाइम पीरियड दिया हुआ हर चक्र के लिए। ये क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन I dt बटे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt। अच्छा, कहां से कहां तक के लिए, t बराबर 0 से t बराबर t/2, तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 0 से t बराबर का भाई t/2 के लिए, ये भी t बराबर 0 से t बराबर t/, ये सुनो ना, I का मान शायद हमको पता है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है या नहीं होता? तो आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे सर? आई की जगह रखेंगे इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब बटे क्या हो जाएगा भाई? डी टी। लिमिट लगा दो, t बराबर 0 से t बराबर t/2 और यहाँ भी लिमिट क्या लग जाएगा ऊपर भी t बराबर 0 से t बराबर t/2। हाँ कि ना? ऐसे कुछ कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या? क्या कांस्टेंट जरा बता दो? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या चीज है? आई नॉट है। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर। कांस्टेंट को बाहर करिए। हाँ क्या? ओमेगा पे इंटीग्रेशन करेंगे साइन का तब ना। याद कीजिए इंटीग्रेशन में बताए थे इंटीग्रेशन साइन ax और dx। जब भी अगर मान लीजिए कि एंगल में कोई कांस्टेंट हो तो फंक्शन को इंटीग्रेट कर कांस्टेंट से, या ये हमारा कांस्टेंट था, इससे क्या कर देंगे? ये आ जाएगा माइनस cos ax बटे a। ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को इंटीग्रेशन में, और हम बताए भी थे कि फिजिक्स में जितना मैथ की रिक्वायरमेंट होगी, गणित की आवश्यकता होगी, वो टोटल हम बताएंगे। अच्छा आई नॉट को बाहर निकालिए सर। आई नॉट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। अच्छा dt का इंटीग्रेशन बता दो ना, क्या इसको ढोल के जाते हो? dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहां से कहां तक भाई? 0 से t/2। इसका लिमिट t बराबर 0 से t बराबर t/2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? साइन का इंटीग्रेशन cos की माइनस cos, तो सर ये आ जाएगा आई नॉट माइनस cos ओमेगा टी बटे ओमेगा। लिमिट भी लगा दो, t बराबर 0 से t बराबर। अच्छा याद कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। यहाँ देखिए अपर लिमिट 0 या t/2, ये हो जाएगा t/2 माइनस 0। अच्छा इसको आगे बढ़ाओ तो हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल ले, अब माइनस साथ ओमेगा भी बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लो माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, ये बाहर आ गया। क्या आ गया अंदर में? cos ओमेगा टी। लिमिट है 0 से t/2। टोटल का बटे क्या हो जाएगा? टोटल का बटे हो जाएगा t/2। अगर आप ध्यान से देखो इसी को अगले स्टेप में लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? ये 2 पर 2 पर चल जाएगा तो 2i नॉट माइनस तो रहेगा माइनस 2i नॉट बटे ओमेगा टी। ये आ जाएगा माइनस 2i नॉट बटे ओमेगा टी। अच्छा लिमिट भी लगा ही दे। अच्छा लिमिट इसके बाद लगा दीजिए cos ओमेगा टी। लिमिट कहां से कहां तक? t बराबर 0 से t बराबर, और हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तब लिमिट भी लगा दो माइनस 2i नॉट बाई ओमेगा टी। अपर लिमिट क्या जरा बता दो तो? cos ओमेगा t/2। तो सर cos ओमेगा t/2 माइनस cos ओमेगा इनटू 0। अच्छा 0 से गुणा करो क्या हो जाएगा? एंगल में गुणा करेंगे, cos में कर देंगे, एंगल में cos में गुणा नहीं करेंगे। जरा बता दो क्या लिखे? अच्छा भाई ए t/2 ओमेगा 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 किसके बराबर होता है भाई? बता दूं तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। क्या तो ओमेगा बराबर 2π/t, तो ओमेगा की जगह मान रख देंगे 2π/t माइनस 2i नॉट बटे 2π/t इनटू t। अब इसमें देखिए cos इनटू क्या आ जाएगा 2π/t इनटू t/2। एंगल में एंगल में गुना होगा। अब माइनस 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री होगा या नहीं होगा? अच्छा आगे अगर हम देखिए, ध्यान दीजिए, हो गया बस। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखो
इधर देखो यहाँ पर काट दीजिए, कुछ कुटुंब सब नजर आ रहा है। ये टी और टी, यहाँ भी टी और टी, दो से भी दो कट जाएगा, मतलब कि -2 आई नॉट बाई ए बाई 2 भी काटिए दोनों, इसको रखने की कोई आवश्यकता है क्या? ये 2 तो ये 2 भी, मतलब माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई या माइनस कॉस 0, तो लिखिए। मतलब जो हमारा आई एवरेज आया है, क्या आया है? आई एवरेज या आई मीन, जो भी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ये क्या आ गया बहादुरों? बराबर माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई ना, पाई या माइनस कॉस 0, हाँ कि ना? अच्छा, इसको एक स्टेप और आगे बढ़े तो कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1। काटे नहीं है, यहाँ पर मान लिखे, अगर काटना होता तो एरो का साइन नहीं लिखते। क्या इसको लिख सकते हैं माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस, क्या आ गया -1 ए हो तो गया, बराबर माइनस आई नॉट बाई ए पाई ना, माइनस आई नॉट बाई पाई इनटू -2 माइनस माइनस क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 आई नॉट बाई पाई। मतलब कि जो हमारा आई आया है, या तो आप आई मीन कह दो, क्या कह दो? आई मीन, या फिर जो हमारा आई एवरेज है, क्या चाहिए भाई? एवरेज का सिंबल होता है, ये आ गया 2 आई नॉट बाई पाई बराबर 0. शायद होता है 637 आई नॉट। राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट नाउ। अरे भाई 2 में पाई से डिवाइड करो ना, 3.14 से। एक बार हम भी करके देख लेते हैं। मेरा फोन अभी गरीब आदमी है, क्या करोगे? जो रहेगा उसी से काम चला रहे हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? 2 डिवाइडेड बाई 3.14, हाँ 0.63694 आ रहा है, मतलब 0.637 आई नॉट, 0.63694 ऐसे आ रहा है। इसको सीधे सीधा क्या लिखेंगे? 0.637। ये वैल्यू क्या है? अल्टरनेटिव करंट का जो मीन वैल्यू होता है या फिर एवरेज वैल्यू, आप इसको कह सकते हैं। हम कह सकते हैं, जल्दी से घसीट दीजिए फास्ट में। ये क्या चीज है भाई? आई मीन या फिर आई एवरेज, जो आया है 2 आई नॉट बाय पाई, इसी का मान क्या होता है? 0.67 आई नॉट। अच्छा, हम अर्ध चक्र की बात की है ना, याद की जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण या ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा का कौन चीज? ग्राफ हम पढ़े थे। तो ग्राफ में कुछ हम इस प्रकार से पढ़े थे, जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसे होता है? तो यहाँ 0, ये 0 से ये हो गया t/2, ये क्या हो जाएगा फिर से t, मतलब पूरे एक चक्र के लिए तो 0 से t तक करना पड़ेगा। तो अर्ध चक्र के लिए 0 से t/2 पॉजिटिव में धनात्मक में ऋणात्मक में? अच्छा, आप जो अगला अर्ध चक्र हो किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किसके लिए मान आया है? ये मान जो है किसके लिए, जरा बता दो तो। यह धनात्मक अर्ध चक्र लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। हाँ, यह धनात्मक मतलब पॉजिटिव अर्ध चक्र। अर्ध कैसे लिखा है? ऐसे ही ना, के लिए प्रत्यावर्ती धारा का क्या चीज है? औसत मान है। ये क्या चीज? धनात्मक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या ऐसे हम ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात कर सकते हैं क्या? तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए क्या हो जाएगा? इसी प्रकार ऋणात्मक
अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती का औसत मान क्या हो जाएगा भाई? आई मीन या फिर आई एवरेज, जरा बता दो। हाँ, आगे क्या लगा देंगे? माइनस माइनस 2i0 बाई पाई। इसी को हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस 0.637। चलिए इसको भी घसीट दीजिए। ये किसके लिए हो गया? ऋणात्मक अर्धचक्र। ऋणात्मक मतलब माइनस भी नेगेटिव, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का सकता है। हाँ पूरा एक चक्र आ जाएगा, एक फुल साइकिल आ जाएगा। एक नोट लिखा देते हैं इसके नीचे में, इसको नोट कर लीजिए। अरे लिख लिए? अच्छा इधर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो जान लें, क्या वोल्टेज के बारे में जाने अभी तक? इधर थोड़ा सा बताते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर, बस 1 मिनट की चर्चा होगी बहुत से बहुत। सेम ही है। हाँ, आल्सो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मीन वैल्यू होगा वह मीन वैल्यू क्या होगा। हम बात करते हैं थोड़ा सा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। प्रत्यावर्ती धारा का जो मध्यमान होगा या फिर यूं बोले जो औसत मान होगा। इधर देखो भाई जरा सा, आल्सो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती विभव, सॉरी प्रत्यावर्ती विभव मध्य मान के, या फिर क्या कह देंगे? औसत मान, औसत मान। अच्छा याद करिए v बराबर शायद कुछ होता है, v बराबर क्या हो जाएगा? आई मीन इंटू आर। अच्छा मध्य मीन की हम बात करें, मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? v बराबर आई आर की आई मीन इंटू आर। अच्छा आई मीन कुछ आया है क्या? क्या आया जरा बता दो। 2i0 बाई पाई इंटू आर। क्या इसको लिख सकते हैं? 2i0 r बटे पाई। अच्छा v बराबर आई आर होता है क्या? जब v बराबर आई आर होता है तो i0 r को हम कुछ लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं v0 लिख सकते हैं। बराबर क्या आ गया? 2v0 बाई पाई। मतलब जो हमारा v मीन की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ये आ गया अपन लोग का, क्या आ गया? 2v0 बाई पाई बराबर, इसी को लिख सकते हैं 0.637। चलिए घसीट दीजिए। हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर ले, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट। एक नोट लिख लेंगे जरा सा, एक नोट लिख लेंगे। हाँ इसके नीचे ही नोट लिख लेंगे, थोड़ा सा कुछ चर्चा कर देते हैं। हम लोग पढ़ लिए मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वह क्या आया है? 2i0 बाई पाई, इसी को हम लिख सकते हैं 0.637 i0। और यहाँ पर हम क्या पढ़ लिए? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो उसका मीन वैल्यू होता है। अच्छा अगर बात करें जब पूरे एक चक्र के लिए, किसके लिए?
पूरे एक चक्र के लिए अगर बात करी जाए मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है माध्य मान, तो पूरे एक चक्र के लिए क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। शून्य हो जाएगा। देखो जरा सा, हाफ चक्र में धनात्मक और चक्र में कितना आया? उतने ऋणात्मक में भी आया है या नहीं है? इसमें 2 I नॉट बाय पाई, इसमें क्या है -2 I नॉट बाई, तो पूरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा? तो उसी को लिखिए जरा सा नोट में, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लिखिए पूरे नोट में लिखेंगे, पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। याद रखेंगे जो एवरेज वैल्यू आएगी वो पूरे एक साइकिल के लिए क्या आ जाता है? 0, क्योंकि पहला हाफ साइकिल में क्या आ गया? ध्यान से देखिए ना, 2 I नॉट बाई पाई, और दूसरा हाफ साइकिल में क्या आ गया? -2 I नॉट बाई पाई। तो ये क्या आ जाता है अगर एक साइकिल की बात करेंगे? अच्छा, ग्राफ में भी 0 आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ग्राफ में भी बताए हैं। यही हमारा अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। भाई ध्यान से देखो, ये हमारा आई है, क्या ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जो ग्राफ होगा मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। अच्छा, कभी ऐसे मन में कि सर ग्राफ मूल बिंदु से ही क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि आई का जो ग्राफ आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद करिए ग्राफ बनाते हैं साइन का। किसका ग्राफ बनाते हैं? साइन का। और साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 मतलब मूल बिंदु। इसका ग्राफ ऐसे ही ना आएगा। अब देखो 0 से आ गया t/2, हाफ साइकिल में पॉजिटिव और अगला हाफ साइकिल में, तो दोनों मिला के तब एक साइकिल हो जाएगा। एक साइकिल में फिर से हम 0 पर आ गए ना, आ गया नहीं आ गया? क्या आ जाता? क्या हुआ? टाइम तो बढ़ते रह जाएगा ना, फिर अगला हाफ साइकिल, फिर अगला हाफ साइकिल। देखिए तो पूरे एक साइकिल में औसत धारा मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आता है वो क्या आ जाता है? 0। भूलने वाले रात के 2 बजे भी 0 याद रहना चाहिए। कोई नींद में जगाएगा तो कहना एकदम पूरे एक साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, हमको अभी सोने दो, याद है? नोट कर लिए? हो गया। पूजा बोलेगी सर, पूजा बोलेगी। पूजा क्या बोलेगी? रात में 2 बजे भी बोलना 0 होता है। पूजा पहले बोलेगी देखो कहीं आंधी बारिश तूफान तो नहीं आ गया है। कर दे इसको। हाँ कर दो। सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। और हम लोग साथ साथ छठ की भी, क्योंकि छठ हमारा कौन सा पर्व होता है? महान पर्व होता है, इमोशन से जुड़ा होता है। इस पर्व में सभी मतलब घर आते हैं, घर पे एकदम बढ़िया से रहना है, जो टेस्ट है टेस्ट की तैयारी करते रहना है। हाँ, जब जब वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा टेस्ट की तैयारी करना है। तो ठीक है, सभी को हैप्पी दिवाली, ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं आप छठ के बाद, तब तक के लिए मैसेज कर दीजिए। मंडे से ही आना है। मंडे से सब क्लास मंडे से ही खुली होगी आप लोग की। बीच में तो हम कोई क्लास भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हमारा स्टूडियो है नहीं कुछ।